नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। बड़ी खबर इलाहाबाद से सामने आ रही। इलाहाबाद में जो है यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के लिए तमाम छात्र सड़कों पर थे और अब बड़ी खबर है कि गंभीर आरोप लगाया जा रहा है एबीवीपी के लोगों के ऊपर। इन लोगों ने आंदोलन कर रहे छात्रों को मारा पीटा। मैं वीडियो दिखा रहा हूं और अब अनिरुद्ध सिंह विद्रोही का जरा ट्वीट देखिए। कहते हैं, अभी अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजीसी पर शांतिपूर्ण चर्चा कर रहे ओबीसी एससी एसटी छात्रों पर लाठी डंडों से लैस आरएसएस प्लस बीजेपी के बगल बच्चा संगठन एबीवीपी के गुंडों ने हमला बोल दिया, जिसमें छात्रों को चोट आई है और ये मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ से कि कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर और आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन यूजीसी एक्ट, यूजीसी की नई गाइडलाइंस के समर्थन में बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए और कहा गया कि यूजीसी कानून को लागू किया जाए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा, लेकिन बहुजन समाज के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, वे लोग अब सड़कों पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि हमारे हक और हुकूक को लगातार मारा जा रहा है। और अब आपके सामने जो एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तस्वीर हमारे पास आई है बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। वहां पर भी तमाम छात्रों ने बाकायदा मीटिंग की, वहां पर प्रोटेस्ट किया और कहा कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है, नया कानून है, इसको पूरी तरीके से भारत में लागू कर दिया जाए, जिससे जो दलित समाज के बच्चे हैं, जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, वे लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। अगर आपको यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें यही कहा गया है कि कोई भी लड़का है किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। अगर वो दिव्यांग है, अगर उसे परेशानी है और अगर कोई ये कह करके उसे परेशान कर रहा है, मान लीजिए एक ब्राह्मण समाज का बच्चा है और एक पैर नहीं है मान लीजिए, या लंगड़ा कर चल रहा है, तो तमाम लोग बोल देते हैं ना कि ऐसे अमूमन कह रहे तो लंगड़ा है, तो वो भी जा करके कंप्लेंट कर सकता है। और अगर दलित समाज का बच्चा होगा, अगर वो कहे, वो कमेंट पास किए हुए होगा, तो उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाएगा। जांच कमेटी जो होगी वो कमेटी जांच करेगी और इसके बाद बुलाया जाएगा दोनों पक्षों को, बातचीत होगी और फिर अगर दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। कहीं से भी ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक कानून नहीं है, एक कानून सबके लिए है। महिला, अगर महिला है, महिला को कोई गंदी नजर से देख रहा है या परेशान कर रहा है कॉलेज कैंपस में, तो उसके साथ भी कोई भेदभाव ना होने पाए, इन सब चीजों का खासा ख्याल रखा गया है। और दलितों को थोड़ी ज्यादा वरीयता इसलिए है क्योंकि दलित समाज का बच्चा होता है, उसको जगह जगह पर, मोड़ मोड़ पर उसका एहसास दिलाया जाता है, तुम तो दलित हो, तुम चमार हो, तुम भंगी हो, तुम पासी हो, तुम धोबी हो, तुम गरेड़िया हो, तुम ये हो, तुम वो करके इस तरीके से परेशान किया जाता है। तो उनके लिए खासकर है। तो कुल मिला-जुला करके सबके लिए है। लेकिन अब जब गुंडे घुस जाएँ किसी आंदोलन में, तो वो आंदोलन बर्बाद होकर के रहेगा। सबसे ज़्यादा निशाने पर सीजेआई जो हैं इस समय के सूर्यकांत, वे निशाने पर हैं। क्योंकि हमारे देश में आप सबने देखा किसान आंदोलन हुआ, तो सीजेआई साहब खामोश रहे, उन्होंने अंतरिम रोक नहीं लगाई। जो सरकार 3 काले कानून लेकर के आई थी, जब आंदोलन बड़ा हुआ, हंगामा मचा पूरे देश में, तो सरकार बैकफुट पर आई, नरेंद्र मोदी रोने-गाने लगे और कहने लगे, किसानों के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। और अब जो है जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वे लोग सड़कों पर आते हैं। 48 घंटे के अंदर मामला पहुंचता सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई कहते हैं, देखिए भैया, हम तो नजर बनाए हुए हैं, हम तो कुछ ना कुछ करेंगे, और अगले दिन स्टे दे देते हैं। कहते हैं कि डेढ़ पौने 2 महीने तक अब एक कानून पूरी तरीके से कूड़ेदान में डाला जा रहा है, उसके बाद हम कूड़ेदान से निकालेंगे और
फिर देखेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिलहाल एक कूड़ेदान में ही एक तरीके से खारिज कर दिया गया है और ऐसा नहीं कोई क्लॉज़ इसमें खारिज किया गया हो। पूरा जितने भी पॉइंट्स थे या जो सारी गाइडलाइंस थी, सारी गाइडलाइंस को एक तरफ से खारिज कर दिया गया। तो सोचिए, और इस गाइडलाइंस को बनाया किसने? इस गाइडलाइंस को बनाया भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने, जो कमेटी में शामिल थे। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जो ठाकुर समाज से आते हैं, वे भी शामिल थे। बताया जाता है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये सब कुछ किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए, जो कल तक ये कहते थे कि यार ये तो अ, भारत है और भारत को हम लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बटोगे तो कटोगे और ना जाने क्या-क्या, और एक एक्ट क्या आ गया, एक बिल क्या आ गया कि लोग बिलबिलाने लगे, परेशान हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन एक बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर उसमें बैठे हुए जजों को ये लगेगा कि वही महान हैं, तो भूल जाएं। सबसे ऊपर सबसे ऊपर जो है हमारा ये है, संसद है। संसद से ऊपर कुछ नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा सबसे ऊपर है। और नरेंद्र मोदी जी अगर वास्तव में ओबीसी हैं, हितैषी हैं दलितों के, बहुजनों के, वंचितों के, तो अध्यादेश लाना चाहिए। और अब सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। और एक तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सीजेआई साहब ने यूजीसी कानून को रद्दी में डालने का काम किया, कूड़ेदान में डालने का काम किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम एग्जाम्पल सामने आते हैं और मैं जजों पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं ना, हमारे देश के ही जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था हमारे ऊपर दबाव है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा? निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा कि वही हुआ जो हमने चाहा। इसका मतलब साफ है कि कनेक्शन है, लेकिन खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है। दुर्भाग्य है, इस देश के जो बहुजन नेता हैं, निकम्मे हैं, निर्लज्ज हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनके पास समझ नहीं, इनके पास अक्ल नहीं है क्या करना है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने अपने नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक कोई अजीत भारती नाम का एक यूट्यूबर है, खुलेआम धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री गाली देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। खुलेआम नारे लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो जागना होगा, जा करके अपने अपने नेताओं के कॉलर पकड़िए, वो चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जाओ पकड़ो कॉलर और बोलो, तुम हमें हमारा हक और अधिकार दिलाओ। अगर तुम्हारे में इतना दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो छोड़ दो गद्दी, बपौती तुम्हारी नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर कहकर चले गए, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा बैलेट पेपर से पैदा होगा, नेता बैलेट पेपर से पैदा होगा। और अगर किसी को गुमान है कि वो बहुत महान है, बहुत शहंशाह है, बादशाह है, इस गलत फहमी के शिकार में ना आए, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और कोई भी सीजेआई हो, कोई भी हो, जनता को सेंटर में रख करके फैसला देना होगा, कानून संगत फैसला देना होगा। संविधान की हत्या नहीं की जा सकती। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।